हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये है शाम से मैं अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ और अगले दिन सुबह का भी कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरे वीडियो बहुत अच्छे से अगर आप लोग देख लेते हैं ना, तो काफ़ी सारा हो सकता है कि आपको हेल्प मिल जाएगा। देखो, अक्सर हमें ऐसा लगता है ना कि फलाना तो इतना काम कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, घर उनका हमेशा साफ सुथरा ही रहता है और हमारा नहीं हो पाता है। हम तो सुबह सुबह उठते हैं फिर भी हमारा काम फैला हुआ रहता है। तो ऐसा नहीं कि ये केवल मात्र आपके साथ होता है, ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है, लेकिन हर कोई इस चीज़ से अपने आप को बाहर भी निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हमें कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना जो मानना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है ये मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। शाम का मैंने खाना पीना कर लिया, ठाकुर जी को सुला दिया था। ठीक है, ठाकुर जी को खाना पीना करके सुला दिया था और उसके बाद से मैं अपना जो डिनर के टाइम का जो रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज का जो डिनर का रूटीन है और अगले दिन सुबह का जो रूटीन है वो भी अच्छा लगेगा। और साथ ही में जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको सुबह उठ के बहुत सारा समय मिल जाए और आप अपने मतलब जो भी आपने सोच के रखा है कि आज मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए आप अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज भी कर पाएंगे। तो एक रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, कोई भी बात आपका काम का है, कुछ भी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपका ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। तो देखिए, 24 घंटे में दिन सभी के लिए होता है कि नहीं? किसी के लिए तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा दिन होता है, सभी के लिए उतना ही टाइम होता है। उसी में कोई कुछ भी नहीं कर पाते हैं और कोई एकदम बहुत कुछ कर लेते हैं। इसका कारण बस एक ही चीज़ होती है, टाइम मैनेजमेंट। कितना अच्छे से कौन सा काम कितने बजे हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू शुरू में तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम लोग एक टाइम को पूरा टाइम दे देते हैं कि ये सारे काम हमें शाम के टाइम पे करनी है, ये काम हमें दोपहर को करना है, तो फिर इतना घड़ी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारा काम उस टाइम पे हमारा हो भी जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये मेरे पास 2-3 घंटे टाइम है और इसमें हमें क्या क्या करनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, तो देखिए किचन को हमेशा जब हम खाना बनाते हैं तो किचन काफ़ी फैलता है, सभी का फैलता है। तो खाना बनाने के बाद किचन को अच्छी तरह से साफ करके बर्तन वगैरह धोकर हमें रखना चाहिए, यानी कि किचन को क्लीन करके रखना चाहिए। जब भी किचन हमारा क्लीन मिलता है तो सवेरे उठ के काम करने में भी मज़ा आता है और सही देखा जाए तो किचन क्लीन करके अगर जो लोग सोते हैं उनके घर में बीमारी वगैरह कम होती है। ठीक है, बाकी तो आध्यात्मिक जो हमारा विश्वास है कि माता लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा किचन में रहती है, तो फिर किचन अगर गंदा रहेगा तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा और इससे हमारे घर पे दरिद्रता आती है। आप किसी भी तरह से चीज़ों को समझो, लेकिन है तो चीज़ें एक ही तरह का। ठीक है, अब दूसरी बात यह है, आप चाहे तो पूजा के जो बर्तन होते हैं, जैसे हमने जो जिसमें भोग लगाया, जो हमने धूप दीप किया, खास करके जो तुलसी के जी के सामने हम दिया लगाते हैं, वो कभी कभी पूरा रह जाता है और अगले दिन सुबह हम उसको धोते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम हमारे बर्तन वगैरह धोने के बाद, किचन क्लीन होने के बाद पूजा के बर्तन, धूप दीप, चाहे एक थाली है, एक ग्लास है और एक दिया है, एक धूप है, तो ठीक है, इतना ही अगर है उतना भी, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका एकदम ड्रम भर के सामान है। जितना भी सामान है वो धोकर तैयार करके रखेंगे तो सवेरे हमारा चीज़ें एकदम सूखा रहेगा और धोया हुआ साफ रहेगा। तो पूजा पाठ के टाइम पे हमें एकदम 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा टाइम नहीं लगेगी। जबकि रात को धोते धोते लगे हाथ ये भी काम हो जाता है, तो सवेरे जो काम हमें 15 मिनट का लगेगा वो काम हमारा यहाँ भी 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगले दिन बच्चे अगर है स्कूल जाते हैं या कभी हस्बैंड को भी हमें टिफिन के साथ ही उसको ऑफिस भेजना हो रहता है। ठीक है, कहीं कहीं हस्बैंड ऑफिस में ही खाना खा लेते हैं, कहीं कहीं टिफिन में भेजना होता है, तो टिफिन की थोड़ी बहुत तैयारी हम करके रख सकते हैं। जैसे जैसे सिचुएशन होगा, जैसे रोटी सब्जी अगर बनाएंगे तो सब्जी वगैरह आप चाहे तो, अगर हरा सब्जी है, इस तरह का सब्जी है जो काटने में टाइम लगता है या बीनने में, धोने में, साफ करने में टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ें आप रात को कर सकते हैं। यानी कि जो सुबेरे का एकदम सुबह सुबह जो आप नाश्ता करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप सोच लीजिए कि सुबेरे हमें क्या करना है, और उसमें से अगर कुछ भी आपको पहले से करके रखना है, आपको लगता है कि ये काम मैं पहले से करके रख दूं तो मेरे लिए थोड़ा इजी है, जैसे अगर दही वगैरह, दही और सूजी ये सारे मिक्स करके हमें भिगो के बच्चों के लिए कभी कभी हम टिफिन बनाते हैं, इसमें ढेर सारे सब्जियां डालते हैं, तो अगर आप दही सूजी मिक्स करके अच्छे से फ्रिज में रख देते हो ना, तो कुछ खराब नहीं होती है, बल्कि सुबेरे का हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाता है। इसी तरह से स्कूल के जो यूनिफॉर्म वगैरह है, वो यूनिफॉर्म हम प्रेस करके रख सकते हैं, क्योंकि जब हम टिफ़िन बना रहे होंगे तभी हमें बच्चों के लिए पानी भी भरना है, तभी उनका यूनिफॉर्म भी प्रेस करनी है,
उनकी बुक कॉपी किताब भी ढूंढ के देना है, तो फिर चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, एकदम से चिल्लम चिल्ली हो जाएगी। और कई बार जब मैं शाम को ये सारे काम करके नहीं सोती हूँ तो मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया है कि सवेरे उठते ही बच्चों को नींद से उठाना, उनके लिए तैयारी करना, फिर उनके सामान ढूंढना, ये सही में हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये मेरे साथ कभी नहीं होता है या किसी के साथ ये हमेशा होता है। तो जिनके साथ हमेशा होता है वो रात को ये सारे काम करेंगे नहीं तो सवेरे हो गई प्रॉब्लम। और जिनके साथ कभी कभी होता है उनको तो पता ही है कि देखो रात को मैंने ये सारे काम करके नहीं रखा, इसी वजह से सवेरे मेरा आज पूरा चिड़चिड़ाहट हो गया। ठीक है, तो सुबह को अगर अच्छा रखना है तो आपको रात को कुछ चीज़ें निपटाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए जो बर्तन वगैरह झूठा होता है, ठीक है, कोई भी मतलब बच्चे कभी रात को अगर कुछ खा लिया है तो एक आध बर्तन भी अगर पड़ा रहेगा तो उसको भी धोकर साफ कर कर हमें रख देना चाहिए। चकला बेलन ये जो होता है ये अलग से धोना चाहिए। झूठे बर्तन के साथ चकला बेलन और जो परात होता है जिसमें हम आटा गूंथते हैं वो एक साथ नहीं धोनी चाहिए। ठीक है, जब भी बर्तन लगाएंगे इसको थोड़ा सा अगर पोंछ के लगाते हैं ना थोड़ा सा कपड़े से, तो ये क्या होता है कि इसमें पानी नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, बर्तन में पानी रहने की वजह से जो स्टील का नीचे जो जाली वगैरह लगा रहता है ना ड्रॉयर्स में, वो भी खराब हो जाते हैं और कभी कभी तो कीड़े भी हो जाते हैं। तो अगर संभव है तो थोड़ा सा पोंछ के रख लीजिए, और नहीं तो पानी निकालने के लिए इनको कहीं अच्छी जगह पर रख दीजिए ताकि वो अपने आप ही सूख जाए। इसके साथ ही देखो जो हाँ बच्चे बैठते हैं या बड़े भी बैठते हैं तो सोफा सेंटर टेबल वगैरह थोड़ा गंदा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें रखा रहता है, रिमोट्स वगैरह रखा रहता है, बुक कॉपी किताब पेन पेंसिल बहुत सारी चीज़ें, और एकदम छोटे बच्चे हैं तो और भी चीज़ें रखी रहती है। तो कम से कम अगर वो सारे चीज़ें हैं तो वो सारे उठाकर सोफ़ा को अच्छे से झाड़ के अगर उनका कुशन वगैरह सही कर दिया जाए तो फिर वो भी हमारा एक काम सुबह का बच जाता है। इसके साथ ही अगले दिन अगर आपको इस तरह का कुछ नाश्ता या खाना बनाना है, जैसे डोसा ही मान लीजिए, जब मैं डोसा बनाती हूँ तो नॉर्मली मैं दोपहर को ही जो चाल दाल एक साथ जितने भी चाहिए मुझे उस अमाउंट के हिसाब से मैं उसको भिगो के रख देती हूँ और रात को पीस के रख देती हूँ। पूरे रात भर में बहुत अच्छी तरह से फर्मेंटेशन हो जाता है और सुबह मैं इसको आराम से डोसा या इडली या उत्तपम जो भी मुझे बनाना होता है बड़े आराम से बना सकती हूँ। तो अगर इस तरह का कुछ खाना पीना बना रहे जिसको बनने में थोड़ा एक आध दिन टाइम लगता है तो उसको भी तैयारी आपको रात को ही कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबेरे अगर पीसेंगे सुबेरे फिर फर्मेंटेशन होगा तो सारा दिन लग जाएगा। तो फिर रात तक ये जब तैयार होगा तब आपको बनाने का एनर्जी ही नहीं बचेगी। और इसमें क्या हम रात को ही सब तैयार करके रख देंगे तो सुबेरे हमारा एकदम तैयार रहेगा, तो फटाफट हमारा नाश्ता बन जाएगा। और साथ में अगर चटनी वगैरह बनाते हैं तो चटनी अगर बिना नमक का बना के रखते हैं, जैसे सिंदाना मूंगफली वगैरह भूज के जो चटनी बनती है, ग्रीन चटनी जो बनती है, वो आपका बिना नमक का 2-3 दिन तक फ्रिज में रहता है। तो रात को भी आप चटनी बनाकर ये पेस्ट बनाकर रख सकते हैं, तो सुबह खाली डोसा या उत्तपम बनाएंगे तो आपका नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने अपना किचन एकदम क्लीन करके रख दिया है और रोज ही मैं इस तरह से अपना किचन को पूरी तरह से क्लीन करके ही सोती हूँ। इसके साथ ही देखो बच्चों को अगर आप मतलब अकेला अगर सब कुछ आप ही करोगे बोलोगे तो फिर चिड़चिड़ाहट होना नॉर्मल सी बात है। तो थोड़ा बच्चों को भी रिक्वेस्ट करना चाहिए कि देखो कल सुबह तुम्हारा स्कूल है तो तुम अपना बैग वगैरह बुक वगैरह पैक करके सो। जैसे ही वो लोग बैग बुक पैक करेंगे तो उनको अगर कुछ कॉपी किताब वगैरह नहीं मिल रही है तो उसी वक्त आप ढूंढ सकते हैं, उनका हेल्प कर सकते हैं या वो खुद भी ढूंढ के अपना काम कर सकते हैं। तो इससे आपको सुबेरे भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो देखो रात का काम जब हम अच्छे से करके रखेंगे तो सुबेरे हमें पूजा पाठ करने का टाइम मिल जाएगा, हमारे सारी चीज़ें रेडी रहेगी। सुबेरे खाली उठ के हमें झाड़ू लगानी है और पोछा लगाना है, मंदिर साफ सफाई अगर हम लोग करके सोते हैं, सारी चीज़ें करके सोते हैं तो सुबेरे बहुत सारी चीज़ें हमें रेडी मिलती है। और जब चीज़ें रेडी मिलती है तो हमारा जो पूजा पाठ करने का टाइम भी कम हो जाता है, मतलब जल्दी कर सकते हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपने लिए कपड़े, ठाकुर जी के लिए कपड़े, ये सारे भी रेडी करके रख सकते हैं। जैसे मैं कोशिश करती हूँ, हमेशा तो नहीं हो पाता है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ठाकुर जी को दिन के हिसाब से ड्रेस पहनाना आता है, चाहे वो मतलब वुलन ड्रेस हो या चाहे वो कॉटन का जो रेगुलर बेसिस पे ड्रेसेस पहनते हैं वो ड्रेस हो। तो अगर आप भी ऐसा पहनाते हैं अपना ड्रेस पहनते हैं डे के हिसाब से, तो फिर उनके लिए आप ड्रेसेस वगैरह भी रेडी करके सो सकते हैं। जैसे ड्रेसेस वगैरह, अपना ड्रेस रेडी हो गया, बच्चों का ड्रेस रेडी हो गया, ठाकुर जी का ड्रेस रेडी हो गया, तो इसमें भी कुछ नहीं तो कम से कम 15-20 मिनट टाइम तो हमारा बच ही जाता है।
इसके साथ ही देखिए कपड़े वगैरह जब हम धोते हैं तो शाम तक ये कपड़े सूख जाते हैं। तो शाम के बाद एकदम शाम को ही अगर टाइम नहीं मिला तो जैसे ही हमारा किचन क्लीन होगा हम थोड़ा-सा बैठ जाएँगे, क्योंकि खड़े-खड़े बहुत देर से काम कर रहे हैं। तो जैसे ही बैठेंगे तो थोड़ी-सी बातें-वातें करते-करते या टीवी देखते-देखते हम कपड़े भी तय करके रख सकते हैं। खाली बैठे-बैठे टीवी देखना, खाली बैठे-बैठे बातें करने से अच्छा है कि अगर हमारे हाथ भी चलता रहेगा ना, तो देखो बहुत अच्छे से हमारा काम भी होता रहेगा। क्योंकि आखिर में बात तो यही है कि काम तो हमें ही करना है। चाहे हम सुबह करें, चाहे हम शाम को करें, चाहे हम दोपहर को करें, चाहे हम चिल्ला-चिल्ला के करें या चुपचाप करें। काम तो करना आपको ही है। तो आपको मतलब डिसाइड करना है कि आपको कौन से टाइम ऐसा मिल जाता है जिस टाइम पे आप इस काम को अच्छे से निपटा के रख सकते हैं। रात तक बच्चे अपना पढ़ाई करते हैं और क्या हस्बैंड भी अपने काम में बिज़ी रहते हैं, तो थोड़ा-सा माहौल जो है ना चुपचाप शांत हो जाता है, ठीक सुबह की तरह। जब सब कुछ चुपचाप रहता है तो उस टाइम पे काम भी ज़्यादा होता है। जबकि देखा जाए तो जब दिन के टाइम होता है और सभी लोग अगर बाय चांस घर पर रहते हैं, जैसे संडे के दिन है, तो ध्यान करके देखना संडे के दिन काम बहुत ही कम हो पाता है, क्योंकि हम भी बातें करने में लग जाते हैं, ये खाना है, वो बनाना है, तो हमारा जो रूटीन है ना थोड़ा-सा हौच-पौच हो जाता है। तो एक दिन तो हफ्ते में चलता है, क्योंकि थोड़ी-सी चेंज सबको चाहिए होता है, लेकिन अगर मतलब रोज़ का ऐसा नहीं हो पाता है ना? तो अगर रात को हम लोग कर लेते हैं काम, तो ये सारे दिन में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी तरह से देखो कपड़े वगैरह जैसे रेडी करके रखेंगे, वैसे ही जो कपड़े धोना होगा वो सारे कपड़े हम वॉशिंग मशीन में डाल के रख सकते हैं, सुबेरे खाली स्विच ऑन करना है। तो इस तरह से हमारे कपड़े भी धुल जाते हैं, क्योंकि रात तक तो सारे कपड़े आ ही जाता है जो कि धोना होता है। ठीक है? तो उसमें वो भी तैयार रहेगा, तो सुबेरे उठ के खाली हमें स्विच ऑन कर देना है, तो कपड़े अपने आप धुल जाएगा। और अगर आप हाथ से धोते हो तो बाल्टी में रेडी करके रखें, और जिस तरह से भी आपको सुविधा होता है उस तरह से आप कपड़े धो के तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही देखो डस्टबिन एक छोटा-सा मेरा आप लोगों ने देखा होगा, किचन में मैं रखती हूँ, जो गीला कचरा फेंकने के लिए काम आता है। तो ये जो गीला कचरा होता है ना, ये हमेशा ही रात को हमें साफ़ करके सोना चाहिए। तो जैसे जो प्लास्टिक में रखती हूँ उसको बाँध के मैं एकदम बाहर रख देती हूँ और सुबेरे जो है ना डस्टबिन में फेंक देती हूँ, और डस्टबिन को धो के साफ़ करके अच्छे से रख लेती हूँ। तो इस तरह से किचन भी साफ हो जाता है, और गीले कचरे में कीड़े-मकोड़े और मक्खी वगैरह होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हर रात को उस गीले कचरे को साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? तो इसी तरह से देखिए, जो अगर ठंडी के दिन है, कारपेट वगैरह हम लोग बिछाते हैं, मैं तो अपने पेड़-पौधों को भी ढकती हूँ। मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा हर वीडियो में, विंटर के टाइम पे मैं अपने सारे पेड़-पौधों को ढक के रखती हूँ। तो इस तरह से अगर आप लोग भी कुछ बिछाते हैं नीचे कारपेट वगैरह, पेड़-पौधे ढक के रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें सुबह-सुबह उठ के फिर हम लोगों को करना पड़ता है। तो जो कारपेट है, कारपेट में अगर झाड़ के साफ करके रख देते हैं तो फिर झाड़ू वगैरह लगाने में सुबेरे ईज़ी रहता है। अगर आप वैक्यूम क्लीनर चलाते हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हमारी तरह झाड़ू पोछा करते हो, कारपेट डेली उठाते हो, तो फिर ये रात को भी फ़ोल्ड करके ऊपर रख सकते हो। इससे भी आपका काम काफ़ी कम हो जाएगा। और देखो अब मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है, तो इसी तरह से ना मैं अपने टाइम को एडजस्ट करती हूँ। तो ये गृहस्थ है, गृहस्थ में ऐसा नहीं होता है कि हम डेली के बेसिस पे एकदम रूटीन फिक्स करके उसी हिसाब से काम करें। देखो कभी तबीयत भी खराब होती है, कभी बाहर जाते हैं तो टाइम भी कम होता है, कभी बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो उनके साथ बैठना भी होता है। तो हर चीज़ हमेशा भी होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा एक आदत हमारे अंदर रहेंगे कि सवेरे हमारा ये काम है, तो ये सारे काम हम रात को ही करके थोड़ा-सा सवेरे काम को हम आगे करके रखेंगे, तो फिर हमारे खुद के लिए ये अच्छा होगा और कुछ नहीं। अल्टीमेटली जब काम हमें ही करना है, तो हमें उस हिसाब से अपने आप को जो तैयार कर लेते हैं ना, तो चिड़चिड़ाहट भी कम होती है, और साथ ही में देखो बहुत अच्छा मतलब अपना काम भी प्रॉपर्ली हो जाता है। यहाँ पे बच्चों का, मेरे बेटी का एग्ज़ाम एकदम मतलब सामने ही आ गया है, तो मैं उसके साथ बैठती हूँ। उसको फिज़िक्स, मैथ समझाने में थोड़ी-थोड़ी हेल्प करती हूँ, कभी-कभी केमिस्ट्री भी समझा देती हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स वो खुद ही पढ़ लेती है। तो ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट समझाना होता है, बाकी तो वो पढ़ लेती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें मतलब टाइम मिल जाता है, जो आगे अगर हम लोग काम को अपने टाइम-टाइम पे कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से जब मैं सुबह-सुबह उठती हूँ, तो सुबह-सुबह उठते ही मेरा अपना नाश्ता और साथ ही में जो लंच का है वो आधा प्रिपरेशन में कर लेती हूँ, ताकि बीच में मुझे थोड़ी-सी टाइम मिल जाए, जिसमें मैं अपना काम, वीडियोज़ का काम, एडिटिंग का काम और बच्चों को पढ़ाने का काम कर पाती हूँ। छोटा वाला तो स्कूल जाता है, उनका स्कूल का अभी भी छुट्टी नहीं हुआ है, लेकिन नंदिनी का अभी स्कूल नहीं है, तो वो घर पे ही पढ़ाई कर रही है। ठीक है? स्कूल में अभी छुट्टी हो गई है उनकी, प्रिपरेशन लीव चल रहा है।
तो ये टाइम होता है जिसमें मैं नंदिनी का हेल्प करती हूँ उसकी पढ़ाई करने के लिए और उसके जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का वो क्लियर करने के लिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बच्चों का तो अपनी लैंग्वेज में भी बढ़िया तरीके से लिख के आ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप घर के लोगों को टाइम देना चाहते हैं या आपका कोई स्किल है जो आपके लिए और आपके घर के लोगों के लिए यूज़फुल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आज जो मैंने जितने भी आप लोगों के साथ बोलने की कोशिश किया, ये जो भी हमने बताया, आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, अच्छा लग रहा होगा। और अगर कुछ भी चीज़ें अच्छा लगा, कुछ भी चीज़ें आपको ऐसा लगा कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं आप सभी का, इसके लिए मतलब दिल से थैंक यू। आपका कमेंट्स मुझे और भी वीडियोज़ बनाने के लिए, मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और अब तो महाशिवरात्रि भी आने वाले हैं तो इसके लिए भी तैयारी होती है। तो महाशिवरात्रि तो मेरे लिए मतलब बहुत खास है क्योंकि पता है मैं ना एकदम छोटी सी थी तब से हम लोग बस मैं ना 2 ही व्रत रखती थी। 2 ही व्रत जो है ना छोटे से लेकर आज तक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके साथ एक आध व्रत और जुड़ गया है समय के साथ साथ, लेकिन ये दोनों व्रत जो है ना ये मैं एकदम छोटे मतलब आप मान सकते हो 6 साल की थी तब से मैं ये व्रत रख रही हूँ। और वो है महाशिवरात्रि के व्रत, महाशिवरात्रि और दूसरा है जन्माष्टमी की व्रत। तो कान्हा जी और भगवान भोलेनाथ का ये दोनों जो व्रत है ना ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। और कई सालों से मतलब इस व्रत को कर करके अब तो मतलब इंतजार रहता है कि कब आएगा। तो इस दिन की पूरे दिनचर्या कैसे रहेगा हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ आगे चल के नया नया वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी। सो फ्रेंड्स देखिए, रात का अगर थोड़ा सा हम लोग काम करके रखते हैं ना तो सवेरे वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। साबूदाना भी भिगो के रख दिया था तो सुबह सुबह बनाकर ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया और हस्बैंड को भी मतलब उनका नाश्ता भी हो गया। अब दोपहर के लिए मेरा ये भी काम हो गया है। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।